हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग अपनी यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हम लोग अपना अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो आपका सारंगी है। और भी कुछ ऐसे हैं जो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, फेमस हैं। पंडित राम नारायण जी हैं, आसिफ अली खां हैं, सावरी खां हैं, संतोषी मिश्रा हैं, ध्रुव घोष हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? वह बहुकारक का सिद्धांत। और इस बहुकारक का जो सिद्धांत है वो थर्स्टन महोदय ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य रूप में होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए, चौथे पर चलते हैं। आपका भारत में नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? एडमिरल होता है। ठीक है, कौन होता है? एडमिरल होता है। इसे रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी यही होता है। ठीक है, और यहाँ का जो आपका नौसेना का मुख्यालय है वो दिल्ली में है, ये भी याद रखना है आपको। इसको जो आपकी नौसेना है इसको 3 कमान में बांटा जाता है। 3 कमान कौन सी है? पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी होती है। और ये जो कमान के अधिकारी होते हैं इन्हें वाइस एडमिरल कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? वो आपका बांग्लादेश है, तो इसमें बांग्लादेश आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला बात करते हैं। कह रहा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी दिया था, क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये गलत है। भू राजस्व में 50% की कमी, सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, बिल्कुल सही है। चलिए, 11 सूत्री जो चेतावनी दिया था वो यंग इंडिया का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसमें ही इन्होंने अपना ये जो लेख है उसको प्रकाशित किया था। उसके बाद उन्होंने हुआ क्या, 31 जनवरी 1930 को जब सरकार ने इसको असफल कर दिया तो जो है उन्होंने क्या किया था, अपना ये आंदोलन शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर पर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आपको जवाब देना है, जल्दी से बताना है। वो 21 जून होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास होती है, याद रखिएगा। चलिए, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ था? निर्मला सीतारमण को मिला था। चलिए, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो 213, याद रखिएगा, 213 में ही दी गई है। चलिए, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है द गोल्डन बर्ड। बाकी ये तीनों लिखी गई हैं, द गोल्डन बर्ड जो है इसको उन्होंने नहीं लिखा है। तो गोल्डन बर्ड को लिखा कौन है? अब ये भी आप लोग जानते रहिएगा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तब आप लोग क्या जवाब देंगे। तो इसको लिखा है ग्रीम ब्रदर्स ने। कौन लिखा है? ग्रीम ब्रदर्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ खेती नहीं, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक खेत में उगाना, ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा? तो भैया पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, सी वाला आपका राइट जवाब होगा। चलिए, कह रहा है कि किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता? मध्य प्रदेश के रीवा जिले से चलता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। इनसे संबंधित कुछ और भी चीजें हैं, याद कर आपको रख लीजिएगा। ये 5वें गुरु हैं। इन्होंने अमृतसर नगर का काम पूरा करा हुआ था, जिसे रामदासपुर नगर के नाम से जानते थे। उसमें इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब भी बनवाया था। उसी अमृतसर तालाब के मध्य में ही हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था खुसरो, जिसके आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी, ये भी याद रखिए।
तुलुक के राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको जवाब देना, तुलुक के राजवंश की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो तुलु वंश का समय कब से कब तक है? पहले तो ये जान लीजिएगा, ये 1505 से लेकर के 1570 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जो आपका वीर नरसिंह है यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, इसे इतिहास में द्वितीय बला पहाड़ की भी संज्ञा दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? जल्दी से जवाब दीजिए। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था आपका, ये भी याद रखिएगा। चलिए, इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट जानना है तो बता देते हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ था। तो अरबों ने 712 में दाहिर को परास्त करके सिंध पर विजय पाई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपको जवाब देना है। चलिए बताइए, जो योग वेद है आपका ये उपवेद नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके उपवेद हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि जो अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो स्तर है उस पर 2463वीं रामस्थल जो है रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था? आपको 18 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो बताइए भैया, वो कौन सा जो है आपका क्षेत्र है और कहाँ पड़ता है? ठीक है ना। चलिए, तो वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। वो क्षेत्र कौन सा है तो मैं बता देता हूँ। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 19वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया आपका राइट जवाब होगा। चलिए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? आपको जवाब देना है हेमिस गोम्पा नामक मठ। 20 का राइट जवाब देना है, कहाँ है? तो ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है, याद रखिएगा। चलिए, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है उसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो बताइए वो किसको की गई थी? ठीक है, नीरज चोपड़ा को। ठीक है, ये 2021 का जो आपका पेपर हुआ था, देखिए हम उस पेपर को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम आपको ये जो है करवा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए आपके क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचिएगा कि कहाँ से हम करवा रहे हैं, तो ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए हम इनको करवा रहे हैं। चलिए, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? जो काजू है आप खाते हैं उसका प्रथम परिचय किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था? सबको पता होगा, तो वो आपके पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन जो आपका दिया है पुर्तगाली, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? बताइए वो कौन से आपके राष्ट्रपति थे? तो वी गिरी महोदय थे, जो जेल भी गए हैं और भाग भी लिए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए। आपको तो 5 जून को मनाया जाता है, इसमें आपको कुछ जवाब ही नहीं देना है, ये तो पता ही होगा। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो बताइए कौन है भैया, किसको शामिल किया गया है? तो मैं जानूं, आप लोग जवाब दीजिए, बताइए किसको? कोलकाता की दुर्गा पूजा जो है इसे ही शामिल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? अब आपको जवाब देना है जल्दी से, कितनी थी? तो भैया आपकी 15 थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, कहाँ स्थित है? 27 का राइट जवाब दीजिए। तो वो इटावा जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है इटावा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, आपको जवाब देना है किससे संबंधित है? तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है भैया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है? तो बताइए भैया कौन सा है? तो जो आपकी कृषि है ना, वही आपका प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए,
15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत के आधिकारिक यात्रा पर आया था? आपको जवाब देना है। वो कहाँ का था भैया? तो वो वियतनाम का था, याद रखिएगा। चलिए 31 पर चलते हैं। आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक स्थापित हुआ, ये कहाँ हुआ है? आपको जवाब देना है, ये कहाँ हुआ है? जल्दी से बताइए। तो ये कब हुआ है या कहाँ हुआ है, आपको बताना है जल्दी से। तो ये 1982 में आपका स्थापित हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन था भैया बताइए? तो वो है कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आपको जवाब देना है जल्दी से। जो सार्क है उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो आपकी बांग्लादेश में हुई थी। तो बांग्लादेश, ढाका, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 34 पर चलते हैं। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? बताइए भैया जल्दी से। 34 का राइट जवाब दे दीजिए, कौन सा है? तो हम जाने आप लोग जो है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बताइए कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? पार्क सोलर प्रोब। जी हाँ, डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 35 पर चलते हैं। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। 35 का राइट जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए कहाँ के लोगों के लिए है? तो जो आपका छावनी क्षेत्र है उनके लोगों के लिए है। तो बी वाला आपका राइट जवाब होगा। लौह और रक्त की नीति किसके? बलबन ने, याद रखिएगा, बलबन। जिसके पास बल होगा उसी के पास लौह रक्त होगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये तो आपको पिद्दू सा क्वेश्चन है, मैसूर का था, याद ही होगा। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? आपको जवाब देना है लास्ट क्वेश्चन। जो संविधान का 52वां संशोधन हुआ है, पहली बात तो जान लीजिए हुआ कब था? 1985 में हुआ था, ठीक है। और किस लिए हुआ था? जो दल बदल होता है इसी से संबंधित है। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। हमने आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको करवाए हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।